हेलो फ्रेंड्स, साप्ताहिक चार्ट की चर्चा में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले निफ्टी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। होपफुली आपने जो भी मेरा एनालिसिस देख रहे हो और सुन रहे हो तो प्रॉपरली वो वर्क हो रहा है कि नहीं वो हो रहा है, वो टेस्ट करते रहेंगे और फिर आप अपना डिसीज़न अपने एडवाइज़र से मिलके कर सकते हो। तो निफ्टी का चार्ट जो पहले से लाइन बना के रखी है, अगर आप कंटिन्यूस वीडियो देख रहे हो तो ये लाइंस मैंने नहीं डाली है, यही लाइंस है। तो पहले डेली में कन्वर्ट कर देते हैं। तो डेली में क्या हुआ था, जो एक्सपेक्टेशन था यहाँ पे एक सप्लाई जोन बनना चाहिए था, ये सप्लाई जोन आई सपोज बन चुका है। अब इसका कन्फर्मेशन क्या है, तो फर्स्ट तो कैंडल है, एक कैंडल रेड कैंडल ऊपर की ओर खुली और फिर नीचे की ओर बंद हुई, मतलब लास्ट क्लोज के नीचे भी बंद हुई है। अब ये पर्टिकुलर कैंडल नहीं है कि जो इंडिकेट करे कि आपका जैसे कैंडल के टाइप्स होते हैं हैमर और एनगल्फ की ऐसी जो कैंडल्स है, ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है। बट यस, 50% के नीचे अगर क्लोज हुआ होता तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स फुलफिल होता। बट ओवरऑल सप्लाई लेवल क्रिएट हो चुका है। अब इसको वीकली में कन्वर्ट कर देते हैं। तो वीकली में कन्वर्ट करने के साथ हमको इमिडिएटली पता चल जाता है कि हाँ, सप्लाई जोन ज़्यादा है या फिर सेलिंग प्रेशर ज़्यादा बना है। कंफर्मेशन के लिए मैं एक और चीज़ बता दूं आप लोगों को कि कॉल राइटिंग बहुत हुई है। कॉल राइटिंग एक ऐसा टूल होता है कि जहाँ पे अगर कॉल्स बढ़ रही है और पुट घट रही है या फिर कंपेयर टू पुट कॉल्स बढ़ रही है, तो एक किस्म का एक नेगेटिव पार्ट होता है। तो यहाँ से नेगेटिव पार्ट हो सकता है। अब क्या करना है, तो यहाँ पे डेली में अगर देख ले तो एक लास्ट वीक 1 2 3 4 5 लास्ट वीक का लो था 438.85, मतलब 439 पकड़े या फिर 440 पकड़िए, जो भी 438 पकड़े कि ये लेवल को मेंटेन कर रहा है। तो उसके नीचे या फिर लास्ट लो के नीचे डिपेंड करेगा आपका कन्विक्शन, आपका जो भी कॉन्फिडेंस लेवल है वो कहाँ पे बढ़ रहा है या फिर कहाँ पे आप ऐड करना चाहोगे। बट ओवरऑल मेरे हिसाब से निफ्टी में नेगेटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। नेगेटिव अप्रोच यहाँ तक का हो सकता है 300 का लेवल या फिर 400 का लेवल। 400 का लेवल अगर टूट रहा है, जैसे मैंने बताया ये लेवल, तो करीबन 300 लेवल को टच कर सकता है और 300 लेवल का भी मेंटेन नहीं किया तो फिर से एक बार रीटेस्ट करने के लिए आ सकता है। तो ये मेरा निफ्टी का एनालिसिस रहा। और स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे तो स्टॉक स्पेसिफिक में मैंने जो निकाल के रखे हैं वो वीकली चार्ट्स में फर्स्ट स्क्रिप्ट मेरी है कैमफेब है। यहाँ पे डेली में अर्निंग्स डिक्लेयर हो चुके हैं इसके। अब वीकली में चले जाते हैं तो एक एनालिसिस होता है, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। जैसे ये कैंडल बन रही है इस वीक की, ऐसी ही कैंडल अगर मैं ढूंढने जाऊँ पास्ट में तो यहाँ पर एक बनी थी, यहाँ पर स्लाइडली बनी थी, तो यहाँ पे बनी तो नेगेटिव पार्ट बना, यहाँ पे नेगेटिव में बनी तो पॉजिटिव बना। ऐसा ही अगर ढूंढने जाओगे तो यहाँ पर एक नेगेटिव पार्ट में या फिर बीच में बनी थी, ये रही। जब वीकली में बनी है तब तक एक पॉजिटिव टर्न दिया है। तो यहाँ पर भी सपोर्ट लेवल के आसपास ये डोजी किस्म की कैंडल बनी है। तो मेरे हिसाब से यहाँ से करीबन इसका हाई है 177, तो अगर क्रॉस कर देता है तो आने वाले दिनों में 200 प्लस इसका टारगेट हो सकता है। और अगर स्टॉप लॉस को फॉलो करना है तो बहुत छोटा स्टॉप लॉस है, 165 का स्टॉप लॉस लगा के आप इसके बारे में सोच सकते हो। एक छोटा सा स्टॉप लॉस, अगर बड़ा स्टॉप लॉस रखना है तो फिर आप 140 के अराउंड इसका स्टॉप लॉस के बारे में सोच सकते हो। बट डिपेंड करेगा, अगर कोई मार्केट को फॉलो करके अगर स्टॉक में अप्रोच रख रहा है तो उनके लिए मैंने जैसे बताया निफ्टी का व्यू बताया, उस हिसाब से वो फॉलो कर सकता है। सेकंड स्क्रिप्ट जो मैंने निकाल के रखी है मोंटे कार्लो। अब यहाँ पर वीकली में बहुत अच्छा दिख रहा है, बट अगर डेली में कन्वर्ट कर देंगे तो लास्ट कैंडल जो बनी है वो इतनी अट्रैक्टिव नहीं है या फिर इंटरेस्टिंग नहीं है। बट फिर भी वीकली में स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, तो वीकली कैंडल अच्छी तरह से मैनेज करके बंद हुई है। और इसका जो सब ट्रेंड लाइन अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ये ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज होने का अटैम्प्ट किया है। तो अगर ये डेली में फिर से कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये क्लोज आपको ऊपर दिखेगा।
और ये रीटेस्ट की जो थियरी होती है वो रीटेस्ट करने का ट्राई किया है। तो आप इसके बारे में आगे के लिए दिनों में सोच सकते हो। तो वीकली में मैं कन्वर्ट करके रख देता हूँ। MACD टर्न अप हो रही है, RSI भी टर्न अप हो रही है, मतलब ऊपर की ओर जा रही है। फिर जो मैंने स्क्रिप्ट निकाली है APL अपोलो, तो यहाँ पर भी वही थियरी कुछ काम में लग रही है। जब जब कुछ रूल्स होते हैं कि आगे पर्टिकुलर स्टॉक किस तरह से बिहेव कर रहा है, तो नेगेटिव कैंडल के बाद इमीडिएटली पॉजिटिव कैंडल आ रही है, तब तब कुछ ना कुछ अच्छा हुआ है। तो यहाँ पर नेगेटिव के बाद पॉजिटिव आई, थोड़ा मूव मिला, नेगेटिव के बाद पॉजिटिव आई, वही लेवल तक आया और फिर पॉजिटिव मूव मिला। अब यहाँ पर वही हो रहा था, नेगेटिव के बाद पॉजिटिव, फिर से वही लेवल रीटेस्ट किया और वहाँ से पॉजिटिव में टर्न अप हुआ है। तो अब ये गैप भी फिल हो चुका है और ऊपर सस्टेन भी किया है, ये क्लोज दिया है। तो अब नेक्स्ट टारगेट जो हमारा होगा इसका, वो करीबन 1090 के अराउंड इसका टारगेट होना चाहिए। लास्ट क्लोज है 996, तो आपका बाइंग लेवल करीबन यहाँ तक बन सकता है। अगर इसके नीचे चला जाता है तो फिर बाइंग एडिशन नहीं करना है, तो फिर स्टॉप लॉस का वेट करना है, क्योंकि कहीं जगह कौन सी जगह पे ऐड करना है, कौन सी जगह पे एवरेज के लिए इग्नोर करना है, वो समझ आपको डेवलप करनी होगी, तभी जाके आपके ट्रेड्स थोड़े प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। देन डेटा मैट्रिक्स, वन ऑफ द मिड कैप कंपनी, तो आप इसके बारे में भी सोच सकते हो, जो मैंने स्क्रिप्ट डिराइव की है। MACD क्रॉसओवर हो चुका है, RSI में स्ट्रेंथ है, और बैक टू बैक रेड कैंडल ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल ग्रीन कैंडल। और आप अगर क्लोजिंग में चले जाओ या लाइन में चले जाओ, तो अगेन इसका ब्रेकआउट दिख रहा है। अगर ये पॉइंट को टच करवाएंगे, कुछ पॉइंट्स इग्नोर करने के लिए होते हैं। अगर इसको मैं अब इसको मैं थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ, तो मेरे हिसाब से इसमें कुछ अच्छा मूव मिलना चाहिए। जैसे कि IT सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इन शॉर्ट ये जो मैंने डिराइव की है वो स्क्रिप्ट्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। अब अपने हिसाब से या फिर जो भी टाइम है आपके पास, कल के मॉर्निंग तक आप अपना एनालिसिस या अपने फिनेंशियल एक्सपर्ट से पूछ लीजिए, तो आप कुछ प्लान डिज़ाइन कर सकते हो। मैंने जो स्क्रिप्ट निकालती है वो आप लोगों के साथ शेयर की है। सो प्लीज़ बिफोर इनिशिएटिंग एनी ट्रेड, डू कंसल्ट विथ योर financial expert. Thank you.